अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज योर फिजिक्स इंस्ट्रक्टर। चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की बात करते हैं। सबसे पहले है 2.1। अ ट्रेन मूव्स विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। हमें जो वेलोसिटी गिवन है वो 36 किलोमीटर पर आवर है फॉर 10 सेकेंड्स। यानी दो चीजें गिवन है आपको, वेलोसिटी और टाइम। आपने करना क्या है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, यानी आपने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। सबसे पहले जो चीजें गिवन है वो लिखते हैं जो वो बता रहे हैं हमें। तो सबसे पहले उसने हमें बताई है वेलोसिटी, यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी। उसने बोला, मैं वेलोसिटी लिख देता हूं। उसने हमें वेलोसिटी की जो वैल्यू बताई है ना, वो स्टैंडर्ड यूनिट्स में नहीं बताई। वो उसने वैल्यू बताई है 36 किलोमीटर पर आवर। इसे कन्वर्ट करें मीटर पर सेकेंड में। अब किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने का तरीका हमने थ्योरेटिकली चैप्टर में पढ़ा हुआ है। वो बड़ा सिंपल मेथड है, मैं रिपीट कर देता हूं। किलोमीटर है, उससे मीटर में जाना है तो आप 1000 से डिवाइड कर दें, तो ये बन जाएगा मीटर। ठीक है, किलो की जगह मैंने 1000 लिख दिया। पर आवर यानी 1 आवर नीचे है, और 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं? 60 मल्टीप्लाई बाय 60, यानी 60 मिनट्स मल्टीप्लाई बाय 60 सेकंड्स, तो वो बनता है 3600। तो ये बन जाएगा मीटर पर सेकंड में, यानी ऊपर मीटर नीचे क्या आ जाएगा, सेकंड। तो मैंने मीटर पर सेकंड लिख दिया। अब इसे सिंप्लीफाई कर लें। ये दो जीरो आपस में कैंसिल हो जाएंगे ऊपर नीचे, और 36 और 36 भी कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास वेलोसिटी बनेगी 10 मीटर पर सेकंड। तो आसान अल्फाज में आप याद रखें, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना हो तो 1000 से मल्टीप्लाई और 3600 से आप डिवाइड कर सकते हैं। उसके अलावा हमें उसने बताया था टाइम 10 सेकेंड। दूसरा डेटा यहां पे लिखता हूं टाइम की जगह, गिवन में ही। सो टाइम उसने कहा दैट इज इक्वल टू 10 सेकेंड। फाइंड आउट क्या करना था, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो टू फाइंड में लिख लेता हूं डिस्टेंस। डिस्टेंस को सिंबॉलिकली हम कैपिटल एस से शो करते हैं। ये चीज आपने फाइंड आउट करनी है। अब इसमें तो फॉर्मूला ही बड़ा सिंपल हो गया। एस इज इक्वल टू क्या होता है, वी टी, क्योंकि एक ही वेलोसिटी थी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से बॉडी जा रही है, और उसको मैं टाइम से मल्टीप्लाई कर देता हूं। एस इज इक्वल टू वी टी। वी कितना है हमारे पास, हमने गिवन में कन्वर्ट किया था 10 बना, और टाइम भी उसने हमें 10 ही बताया है। तो आप 10 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास डिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100। तो ये पहला न्यूमेरिकल तो बहुत इजी है, ये शॉर्ट क्वेश्चंस में ज्यादातर आता है। तो एंड पे हम रिजल्ट में लिख देते हैं। सो रिक्वायर्ड डिस्टेंस, सो रिक्वायर्ड डिस्टेंस या डिस्टेंस विल बी, कितना निकला, 100 meters. Distance will be equals to 100 meters. This is 2.1. Very simple numerical. सेकेंड न्यूमेरिकल की बात करते हैं। कहते हैं अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। एक ट्रेन है जी, उसने स्टार्ट किया है रेस्ट से। इट मूव्स थ्रू 1 किलोमीटर। उसने 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया इन 100 सेकेंड। टाइम भी गिवन है 100 सेकेंड। विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, यानी हम इक्वेशंस ऑफ मोशन भी लगा सकते हैं। व्हाट विल बी इट्स स्पीड एट द एंड ऑफ 100 सेकेंड, यानी आपने फाइनल स्पीड निकालनी है। तो इनिशियल कितनी है, स्टार्ट में देखें, ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इसका मतलब है इनिशियल स्पीड है 0। वो मैं यहां पे लिख देता हूं। इनिशियल स्पीड कितनी लिखूंगा, 0 के इक्वल है, क्योंकि ट्रेन ने स्टार्ट ही रेस्ट से किया है। तो वी आई इज इक्वल टू 0। फिर कहता है इट मूव थ्रू 1 किलोमीटर। तो जो डिस्टेंस है वो है 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर का मतलब क्या होगा, 1000 मीटर। कैसे पता लगा, किलो की वैल्यू होती है 10⁻³ मतलब 1000। और वैसे भी आपको याद होना चाहिए 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। और क्या बताया था उसने न्यूमेरिकल की फर्स्ट लाइन में, टाइम, और वो कितना है, 100 सेकेंड्स। फाइंड आउट क्या करना था, सेकेंड लाइन में लिख रहा है व्हाट विल बी इट्स स्पीड एट द एंड ऑफ 100 सेकेंड। मतलब यू हैव टू फाइंड फाइनल स्पीड। क्या फाइंड आउट करना है, फाइनल स्पीड, यानी वी एफ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उसने क्वेश्चन में स्पीड बोला, मैंने भी स्पीड यूज किया। अगर वो वेलोसिटी कहता मैं भी वेलोसिटी यूज करता। इन फॉर्मूलों में आप स्पीड बोल दें या वेलोसिटी बोल दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये फॉर्मूलों की जो डेरिवेशन है, ये फॉर्मूलों का कॉन्सेप्ट यही है कि स्ट्रेट लाइन मोशन में ये फॉर्मूले लगते हैं। और स्ट्रेट लाइन मोशन जो होती है उसमें हमेशा आप स्पीड कह दो या वेलोसिटी कह दो, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि स्पीड और वेलोसिटी में जो बेसिक डिफरेंस था वो डायरेक्शन का ही था। So if the body is moving in a straight line, then speed and velocity are same because distance and displacement are same. जो speed और velocity की definition है ना, distance over time और displacement over time, तो distance और displacement same है।
तो जब टाइम से रेशियो लेंगे तो स्पीड और वेलोसिटी भी सेम आ जाएंगी। ठीक है, सो बहरहाल मूव करते हैं आगे। फाइनल स्पीड आपने निकालनी है। यहां पे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के दो तरीके हैं। एक तरीका है कि पहले आप एक्सेलरेशन निकालो। उसकी वजह है क्योंकि फाइनल स्पीड निकालने के दो फॉर्मूले में वीएफ आता है, एक फर्स्ट इक्वेशन में और एक आपके पास ही आता है थर्ड इक्वेशन में, क्योंकि दोनों में वीएफ का जिक्र आएगा। फर्स्ट में वीएफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी और थर्ड में 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। लेकिन इन दोनों फॉर्मूलों के अंदर ए भी आ रहा है, लेकिन ए उसने नहीं बताया हमसे हमें, और ना उसने पूछा। यानी मैं फर्स्ट इक्वेशन भी नहीं लगा सकता, थर्ड भी नहीं लगा सकता। अगर मैं सेकंड इक्वेशन लगाऊंगा तो सेकंड इक्वेशन में से ए निकल आएगा, क्योंकि उसमें वीएफ यूज नहीं हो रहा। सेकंड इक्वेशन में ए आएगा, फाइंड आउट हो जाएगा, क्योंकि सेकंड इक्वेशन है एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। ए निकल आएगा। उसके बाद आप चाहे फर्स्ट इक्वेशन यूज करें चाहे थर्ड यूज करें, आप वीएफ निकाल सकेंगे। ये एक थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है कि पहले ए निकालें फिर वीएफ निकालें। मैं आपको यहां पे एक डायरेक्टली शॉर्टकट मेथड भी शेयर कर देता हूं कि हम यहां पे फॉर्मूला वही फर्स्ट न्यूमेरिकल वाला यूज कर लेते हैं। S इज इक्वल टू वी टी, एस इज इक्वल टू वी टी, और यहां पे v हम क्या ले लेंगे, एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड। एवरेज क्यों ले रहा हूं, क्योंकि यहां पे दो स्पीड्स हैं, एक इनिशियल है और एक फाइनल है। हम इनका एवरेज ले लेंगे। एवरेज कैसे लेंगे, वी आई प्लस वी एफ ओवर टू। एवरेज का तरीका क्या होता है, दोनों वैल्यूज को ऐड करें और उसको 2 पे डिवाइड कर दें, 2 पे डिवाइड कर दें, मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दें। एस की वैल्यू 1000, 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, इज इक्वल टू वी आई की जगह 0 प्लस वी एफ हमें फाइंड आउट करना है, और टाइम की जगह क्या पुट कर दूं, 100। अब ये इधर बना 2000 और 100 भी इधर आके डिवाइड हो जाएगा, उधर मल्टीप्लाई हो रहा था, और इधर बच गया वी एफ। और यहां पे आप देख सकते हैं, आप ये दोनों जीरो कैंसिल कर दें तो 20 और नीचे 1 है, मतलब आपके पास फाइनल स्पीड की वैल्यू कितनी निकल आई, 20 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द आंसर। सो फाइनल स्पीड एट द एंड ऑफ 100 सेकेंड उसने बोला था, वो कितनी निकल आई, 20। तो यहां पे हम लिख देते हैं, सो रिक्वायर्ड स्पीड कह लें या फाइनल स्पीड कह लें, कितनी निकली, इज 20 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द आंसर ऑफ न्यूमेरिकल 2.2। थर्ड न्यूमेरिकल की बात करते हैं। अ कार हैज अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। उसकी शुरू में वेलोसिटी 10 है। ठीक है, लिखते हैं सबसे पहले, यहां मैं लिख देता हूं इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी वो उसने हमें कितनी बताई, 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। इट एक्सेलरेट एट 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया, मतलब उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो उसने हमें क्या बताई है, एक्सेलरेशन की वैल्यू 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर हाफ मिनट। टाइम कितना है, हाफ मिनट। अब आप कहेंगे सर हाफ मिनट क्या होगा, इसको सेकंड्स में कन्वर्ट कर लें, तो ये बड़ा बेसिक है। हाफ मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, आप कहेंगे सर 30 सेकंड्स। उसके बाद करना क्या है, नंबर 1, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग द टाइम एंड द फाइनल वेलोसिटी। आपने दो चीजें फाइंड आउट करनी है। नंबर 1, यू हैव टू फाइंड डिस्टेंस। क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस, उसको हम एस से शो कर देते हैं। और नंबर 2, फाइनल वेलोसिटी। ये कैलकुलेशन की हेडिंग मैं इससे नीचे कर देता हूं थोड़ी सी जी। फाइनल वेलोसिटी, आपने दो चीजें फाइंड आउट करनी है। अब ये दोनों चीजों को कैसे फाइंड आउट करना है, उस पे हम जरा बात कर लेते हैं। सबसे पहले लेट से आप कहते हैं सर मैंने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। अब जो ऊपर डाटा गिवन है ना, देखिए डिस्टेंस के लिए हमारे पास दो इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट में डिस्टेंस आता ही नहीं, सेकंड और थर्ड में से मैं क्या यूज करूं, क्या मैं सेकंड यूज कर सकता हूं, मैं बिल्कुल सेकंड यूज कर सकता हूं, क्योंकि सेकंड इक्वेशन में यहां लिखता हूं, एज वी नो एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वेयर। अब वी आई टी ए, ये तीनों चीजें क्वेश्चन में गिवन है, तो आप ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये ना कर सकता फिर मैं थर्ड के बारे में सोचता। तो बहरहाल इसमें वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करें। वी आई की वैल्यू 10 है, टाइम कितना है हमारे पास 30 प्लस
1/2 एक्सेलरेशन है 0.2 और फिर टाइम 30 है और ऊपर स्क्वायर मल्टीप्लाई करें। सबसे पहले 10 इंटू 30 दिस विल बी 300 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाय 0.2 और 30 का स्क्वायर होता है 900। अब आप सिंपली ये काम करें, 900 को 0.2 से मल्टीप्लाई करें, आ जाएगा 180 और उसको 2 पे डिवाइड कर दें, आपके पास बनेगा 90, यानी इस हिस्से का 90 आ गया। 900 मल्टीप्लाई बाय 2 0.2 और डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो इनको दोनों को ऐड कर दे। सो डिस्टेंस विल बी 390 मीटर्स। तो हमारा पहला आंसर निकल चुका है, पहला आंसर आ गया। अब दूसरी चीज हमने क्या फाइंड आउट करनी है, वो हमने फाइंड आउट करनी है फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी के लिए मैं डायरेक्टली फर्स्ट इक्वेशन यूज कर लेता हूं। ठीक है, सो एज वी नो Vf इज इक्वल्स टू Vi प्लस AT। हम फर्स्ट इजीली यूज कर सकते हैं, वैसे आप थर्ड भी यूज कर सकते हैं क्योंकि थर्ड में भी फाइनल वेलोसिटी आती है 2as इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। तो एस हम निकाल चुके हैं, आप थर्ड भी यूज कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली मैं प्रेफर यही करता हूं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड जो सबसे पहले इंप्लीमेंट हो सकती है हम वही लगा देंगे। ठीक है, लेकिन ये रूल नहीं है खैर। बहरहाल इजी है, फर्स्ट इक्वेशन लगा देते हैं। इनिशियल वेलोसिटी क्वेश्चन में बताई है 10, एक्सेलरेशन भी क्वेश्चन में बताया है 0.2 और टाइम भी क्वेश्चन में ही बताया हुआ है 30। तो सबसे पहले आप 0.2 को 30 से मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा 6 और 10 में 6 ऐड करेंगे तो ये बनेगा 16। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी आ रही है, 16 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द आंसर, सेकेंड आंसर। अब दोनों आंसर आपके सामने बॉक्सेस में नजर आ रहे हैं, मैं दोनों रिजल्ट में लिख देता हूं। सो यहां लिख देते हैं रिजल्ट में। सो डिस्टेंस इज 390 मीटर्स एंड दूसरी चीज क्या थी, फाइनल वेलोसिटी, एंड फाइनल वेलोसिटी इज 16 मीटर पर सेकेंड। तो यूं हम लोगों ने इक्वेशंस ऑफ मोशन को यूज करते हुए इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल 2.4 की बात करते हैं। क्वेश्चन है टेनिस बॉल इट इज हिट वर्टिकली अपवर्ड। लेट से हमारे पास एक टेनिस बॉल है, आप उसे ऊपर की तरफ थ्रो करेंगे। याद रखिएगा जब भी आप इसे अपवर्ड थ्रो करेंगे तो एट द हाईएस्ट लेवल ये इसने रुकना है, ठीक है, और उसके बाद इसने वापस नीचे की तरफ आना है। मतलब हाईएस्ट लेवल पे जब इसने पहुंचना है ना तो उसकी वेलोसिटी जीरो होनी है। वजह क्योंकि उसने रुकना है और फिर वापस आना है। ये फ्री फॉल मोशन में हमने पढ़ा हुआ है कि जब भी किसी चीज को अपवर्ड थ्रो करें तो पहली बात है, नीचे से जब एक चीज ऊपर की तरफ थ्रो करेंगे तो उसमें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा और उसकी वैल्यू माइनस में होगी, और जब ऊपर से कोई चीज नीचे की तरफ हम ड्रॉप करें तो उसमें भी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा लेकिन उसमें जी की वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो यहाँ पे दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक चीज आपने अपवर्ड थ्रो की है किसी भी वेलोसिटी के साथ, अब वो वेलोसिटी क्या है वो उसने हमसे पूछी है, ठीक है, और बल्कि उसने बताई है, सॉरी, उसने कितनी वेलोसिटी बताई है, 30 मीटर पर सेकेंड। तो यहां मैं लिख देता हूं कि जिस वेलोसिटी से बॉल को फेंका गया, इनिशियल वेलोसिटी कितनी बताई उसने, 30 मीटर पर सेकेंड। तो फिर फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, जब उसने ऊपर पहुंचना है बॉल ने तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो। वजह क्योंकि उसने एक लम्हे के लिए रुकना है तो फाइनल वेलोसिटी जीरो। फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो। ठीक हो गया। उसके बाद क्या कहता है, इट टेक्स 3 सेकेंड्स टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। यानी उस बॉल को ऊपर जाने में, यानी इस लेवल से इस लेवल तक लेट से जाने में कितना टाइम लगा, 3 सेकेंड्स। तो वो भी हम यहां पे लिख देते हैं। टाइम उसने बताया 3 सेकेंड्स। एक चीज रह गई, मैंने अभी आपको जी की वैल्यू बताई, तो फ्री फॉल मोशन में जी की वैल्यू हम 10 यूज करते हैं और यहां पे जो वैल्यू यूज होगी वो -10 होगी। उसकी वजह, -10 क्यों हो रही है, क्योंकि नीचे से ऊपर की तरफ थ्रो करेंगे तो एक्सेलरेशन इज कॉल्ड नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी कम हो रही होती है, हाईएस्ट लेवल पे जाके जीरो होनी है, ठीक है, और ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है इसमें, क्योंकि फ्री फॉल मोशन का केस है। करना क्या है, कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट। एक चीज आपने हाइट निकालनी है रीच बाय द बॉल,
एंड हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रिटर्न द ग्राउंड, बॉल को वापस जमीन तक आने में कितना टाइम लगेगा। अच्छा ये तो मैं आपको डायरेक्टली बता सकता हूं, उसने टाइम हमें क्या 3 सेकंड लगे हैं बॉल को ऊपर जाने में। तो आप डायग्राम में भी यहां पे देख सकते हैं, डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, वैसे कह रहा हूं कि 3 सेकंड उसे ऊपर जाने में लगे हैं। तो जब वो ऊपर से वापस नीचे की तरफ आएगी तो रिवर्स प्रोसेस में भी उसे 3 सेकंड ही लगेंगे। मतलब जिस लेवल से बॉल आपने अपवर्ड थ्रो की है उसी लेवल तक पहुंचने में टोटल अपवर्ड 3 फिर डाउनवर्ड 3, तो आपके पास टोटल टाइम आएगा 6 सेकेंड्स। ठीक है, तो ये तो मैंने डायरेक्टली बता दिया, हम लिखेंगे। लेकिन उससे पहले जो असल चीज हमने निकालनी है मैक्सिमम हाइट, यानी एक चीज आपने फाइंड आउट करनी है हाइट, वो लिख देते हैं। हाइट को हम एज से शो करेंगे। और दूसरी चीज आपने फाइंड आउट करना है टाइम टू रिटर्न द ग्राउंड। टाइम टू रिटर्न हम लिख सकते हैं, यानी कितनी देर बाद उस बॉल ने वापस आना है। उसमें टी के साथ बेशक आप छोटा सा ओ लिख लें, इट्स अ टोटल टाइम। मैंने सिंपल टी नहीं लिखा क्योंकि ऊपर मैं टी यूज कर चुका हुआ हूं 3 सेकेंड्स के कैटेगरी में। सेम सिंबल्स रिपीट नहीं करने होते आपने। अब स्टार्ट करते हैं हाइट के लिए। अब हाइट का मतलब डिस्टेंस है, डिस्टेंस का मतलब या सेकेंड इक्वेशन है या थर्ड इक्वेशन है। तो आप चाहें तो यहां पे सेकेंड यूज कर लें, चाहे तो आप थर्ड यूज कर लें, इट्स अप टू यू, दोनों अप्लाई हो सकती है। अगर मैं सेकंड इक्वेशन यूज करूं तो सेकंड इक्वेशन है क्या मेरे पास, सेकंड इक्वेशन है एच होता है ना, एस इज इक्वल टू, तो एस की जगह एच आ जाएगा, वी आई टी प्लस 1/2 GT स्क्वेयर। आप थर्ड भी यूज कर सकते हैं, 2GH इज इक्वल टू VF स्क्वेयर माइनस VI स्क्वेयर, ये डेटा भी हमारे पास मौजूद है। बहरहाल सबसे पहले VI कितना है हमारे पास 30, और टाइम कितना है 3, प्लस 1/2 G की वैल्यू -10 है और टाइम 3 है। तो सबसे पहले 30 × 3 ये बनेगा 90, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 10 को 2 पे डिवाइड करें 5, और 3 का स्क्वायर होता है 9। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो 9 5 आर 45 आ जाएगा। तो 90 में से क्या माइनस होना है 45, तो आंसर विल बी 45 मीटर्स। तो हाइट हमारे पास निकल आई 45 मीटर्स। अब मैं यहां पे क्या लिखूंगा, मैं एक स्टेटमेंट लिखूंगा नाउ, क्या लिखूंगा जी, टाइम टेकिंग अपवर्ड्स मस्ट बी इक्वल टू टाइम टेकिंग डाउनवर्ड्स, या यहां पे लिख देता हूं टाइम टेकन अपवर्ड्स, टाइम टेकन अपवर्ड्स यानी बॉल के ऊपर जाने का टाइम इक्वल होगा टाइम टेकन डाउनवर्ड्स। आपने एक ही लाइन में इसको लिख देना है, यानी बॉल के ऊपर जाने का टाइम और नीचे आने का टाइम इक्वल है। सो हमें एक तरफ का टाइम तो पता है 3 सेकेंड्स है, सो व्हाट विल बी द टोटल टाइम, यहां पे लिख देते हैं टोटल टाइम टू रिटर्न, टोटल टाइम टू रिटर्न मस्ट बी इक्वल टू 3 + 3, और 3 में 3 ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 6 सेकेंड। सो दिस इज सेकेंड पार्ट आंसर। सेकेंड आंसर भी आपके सामने आ चुका है, जिसमें हमने टोटल टाइम टू रिटर्न द ग्राउंड भी फाइंड आउट कर लिया। 3 + 3 कितना आ गया 6 सेकेंड। तो एंड पे रिजल्ट हम मेंशन कर देते हैं। सो हाइट इज, या मैक्सिमम हाइट इज, कितनी हाइट हमने फाइंड आउट की 45 मीटर, एंड टोटल टाइम या टाइम टू रिटर्न द ग्राउंड, तो सिंपल टाइम टू रिटर्न द ग्राउंड चले लिख लें, टाइम टू रिटर्न द ग्राउंड या टाइम टू रिटर्न इज 6 सेकेंड। दिस इज द आंसर ऑफ न्यूमेरिकल 2.4। 2.5 न्यूमेरिकल की बात करते हैं। मैं इसको ग्राफ की मदद से सॉल्व करूंगा क्योंकि इसमें एक से ज्यादा टाइम इंटरवल्स गिवन है और वो ज्यादा इजी होता है ग्राफ की मदद से सॉल्व करना। वैसे भी हो सकता है लेकिन इट्स बेटर कि आप ग्राफ की मदद से सॉल्व कर लें ऐसे क्वेश्चन जिसमें आपको एक से ज्यादा मरतबा टाइम इंटरवल गिवन हो। सिर्फ दो न्यूमेरिकल है इस चैप्टर में, 2.5 और 7। सो बहरहाल हम सबसे पहले 2.5 की बात करते हैं। A car move with the uniform velocity of 40 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर ये पर सेकेंड है जी। अब 40 मीटर पर सेकेंड फॉर द 5 सेकेंड्स, यानी 5 सेकेंड तक एक गाड़ी है उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म रहती है 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फिर आगे क्या कहता है, इट कम्स टू रेस्ट इन द नेक्स्ट 10 सेकेंड, अगले 10 सेकेंड में उसने रुक जाना है।
मतलब पहले 5 सेकंड है फिर 10 सेकंड है, दो टाइम आ गए ना बेसिकली, तो हम ग्राफ बना लेंगे। ठीक है, अब जरा स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग पहले डाटा लिखते हैं और फिर ग्राफ में देखते हैं क्या करना है। सबसे पहले कहता है अ कार मूव्स विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी या वेलोसिटी नहीं बदल रही, और वो वेलोसिटी है कितनी, 40। तो मैं यहां लिखता हूं सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी, या यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी कह सकते हैं, इनिशियल वेलोसिटी उसको वी आई कह दें, ये उसने हमें बताई 40 मीटर पर सेकेंड। और ऐसा कितनी देर तक होता है, मैं टाइम भी लिख देता हूं, इस टाइम को मैं T1 कह देता हूं, और ये उसने कहा 5 सेकेंड तक ऐसा ही रहता है। फिर कहता है इट कम्स टू रेस्ट इन द नेक्स्ट 10 सेकेंड। अच्छा मजे की बात है, जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है ना स्टार्ट में, वो उसने 40 बताई है। उसके बाद कहता है इट कम्स टू रेस्ट इन द नेक्स्ट 10 सेकेंड विद यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, नेगेटिव एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म का मतलब होता है लाइन स्ट्रेट होगी, या नीचे से ऊपर अगर जाती है तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं, यानी जस्ट लाइक दिस, अगर लाइन यू नीचे से ऊपर जाती है तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और अगर आपके पास ये सिचुएशन है ग्राफ में कि लाइन ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, तो ये भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, बट दिस इज कॉल्ड डेक्लेरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, या रिटार्डेशन भी कह सकते हैं। सो बहरहाल आगे लिखते हैं क्या बोला उसने दूसरी लाइन में, इट कम्स टू रेस्ट इन द नेक्स्ट 10 सेकेंड। कम्स टू रेस्ट का मतलब अब उसकी फाइनली वेलोसिटी क्या होनी है, फाइनल वेलोसिटी वो बन जाएगी 0। और कितनी देर में, अगले 10 सेकेंड में। टाइम उसने कितना बोला, यहां पे हम टाइम लिख लेते हैं, इन द नेक्स्ट 10 सेकेंड। ये उसने हमें चीजें बता दी। अच्छा अब हम बनाते हैं ग्राफ, इसको ग्राफ में पुट करते हैं। तो ये आपके सामने ग्राफ है, मैंने यहाँ पे ग्राफ बनाया। हम ग्राफ में वाई एक्सिस पे लिख लेते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो v, और एक्स एक्सिस पे हम लिख लेते हैं टाइम। तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी ऑन वाई एक्सिस एंड टाइम ऑन एक्स एक्सिस। सबसे पहले जो चीज हमारे पास है, इनिशियल वेलोसिटी 40 है और ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है कितनी देर तक, 5 सेकंड तक। तो लेट से ये लेवल है जी 40, यहां मैं लिख देता हूं 40, ये 30 हो जाएगा, ये 20, ये 10 और ये 0। शुरू में वेलोसिटी 40 है तो उसके लिए मैं हॉरिजॉन्टल लाइन बनाऊंगा, क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी का जो ग्राफ होता है वो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, और वो कितनी देर ऐसा रहना है, जस्ट 5 सेकेंड। टाइम नोट करने के लिए इसको मैं नीचे आ जाता हूं यहां पे, तो एक्स एक्सिस से हम टाइम इजीली नोट कर लेंगे, और वो कितना है 5। तो यहां पे मैं लिख देता हूं 5। तो 5 सेकंड तक उसकी वेलोसिटी इतनी ही रही, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन रही। ठीक है, लेट से ये पॉइंट जो आपको नजर आ रहा है, इस पॉइंट को हम ऊपर ये ए का नाम दे लेते हैं, और इस पॉइंट को हम बी दे लेते हैं। ए से बी कितना है 5, क्योंकि नीचे वाली लेंथ 5 है तो ऊपर भी यहां कितना होगा 5। उसके बाद अगला हिस्सा क्या है, अगले हिस्से में कहता है इट कम्स टू रेस्ट, यानी फाइनली वेलोसिटी 0 होनी है इन द नेक्स्ट 10 सेकेंड, अगले 10 सेकेंड में, विद यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का मतलब है कि लाइन यहां से यानी बी पॉइंट से ऊपर को नहीं जानी, अब वो नीचे को आनी है, तो यू नीचे को मैंने लाइन बना दी। स्ट्रेट लाइन क्यों बनाई है, क्योंकि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, नेगेटिव है, इस वजह से लाइन ऊपर से नीचे आई। और इस पॉइंट को हम सी का नाम दे लेते हैं। और ये अगले 10 सेकंड में ऐसा हुआ है, 5 सेकंड गुजर चुके हैं, 10 सेकंड और करेंगे, टोटल 15 सेकंड्स बन गए। और आपको अब नजर भी आ रहा है बी से सी, बी पे टाइम कितना है 5 और सी पे कितना है 15, तो दरमियान में 10 ही सेकंड्स बनते हैं। तो ये दरमियान में यहाँ पे 10 सेकंड भी मेंशन कर देता हूं, तो 5, 10 और 15 मैंने कैलिब्रेशन भी कर ली, और आपको नजर भी आ गया ए से बी तक 5 है और बी से सी तक 10 सेकंड्स बनते हैं, टोटल 15 हो गए। ये आपके सामने ग्राफ है। करना क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में उसने कहा था फाइंड नंबर 1 डेक्लेरेशन यानी नेगेटिव एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस। तो ये 2 फाइंड में लिख देते हैं। नंबर 1 हमने फाइंड आउट करना है, डिसेलरेशन भी लोग इसे कहते हैं या डेक्लेरेशन भी कहते हैं, और नंबर 2 आपने फाइंड आउट करना है डिस्टेंस। एक्सेलरेशन डेक्लेरेशन ए ही होगा और डिस्टेंस के लिए एस। तो सबसे पहले जरा ग्राफ में देखें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कहां से कहां तक हो रहा है, क्या ए से बी तक हो रहा है, आंसर विल बी नो, क्योंकि ए से बी तक वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। हाँ, बी से सी जो लाइन है ये ऊपर से नीचे आ रही है, मतलब वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। तो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है तो इसी के दौरान एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, ये एक्सेलरेशन का ग्राफ है बी सी। तो अगर आपने एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है तो बी सी लाइन की स्लोप निकाल लें। सो एज वी नो, हमने पढ़ा हुआ है कि एक्सेलरेशन ग्राफ में से निकालना हो तो आप स्लोप फाइंड आउट कर लें, स्लोप ऑफ लाइन बी सी। अब बी सी की स्लोप का मतलब क्या होगा,
एक्सेलरेशन क्या होता है बेसिकली? चेंज इन वेलोसिटी। तो आप वही सोच लें, बी से सी, बी पे वेलोसिटी कितनी थी स्टार्ट में 40 और एंड पे सी पे कितनी हो गई 0, क्योंकि बॉडी रुक गई, सी के लेवल पे 0 है, बी पे 40 सी पे 0, तो वेलोसिटी कम हुई है ना, तो फाइनल वेलोसिटी हो गई 0, इनिशियल कितनी थी 40, और टाइम कितना लगा बी से सी तक, वो 10, वो आपको एक्स एक्सिस पे नजर आ जाएगा 5 से लेकर 15 तक, बी वाले लेवल पे 5 है और सी पे 15 है, तो 10 सेकेंड्स। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। या दूसरा तरीका कि स्लोप क्या होता है, वर्टिकल ओवर हॉरिजॉन्टल। तो वर्टिकल आपके पास यही लाइन है ओ से ए वाली, और हॉरिजॉन्टल नीचे बी सी के अकॉर्डिंग क्या आ रहा है, 5 से 15 वाली लाइन आ रही है, यानी ये लाइन जो यहां से लेकर यहां तक है ये हॉरिजॉन्टल है, और ये यहां से लेकर यहां तक जो आ रहा है ये वर्टिकल है, वर्टिकल ओवर हॉरिजॉन्टल। तो वर्टिकल वैल्यूज में 0 माइनस 40 और नीचे हॉरिजॉन्टल में 10। ठीक है, 0 माइनस 40 क्यों लिखा, 40 माइनस 0 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल 40 है, तो नीचे को लाइन आ रही है ना, तो फाइनल वेलोसिटी कम हो रही है, इसलिए मैंने 0 पहले लिखा। तो ये ऊपर बन जाएगा -40 और नीचे 10, तो 40 को 10 पे डिवाइड कर दें, 4 आंसर आ जाएगा, नेगेटिव साइन के साथ आ रहा है, मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव है, वजह वेलोसिटी कम हो रही थी, ग्राफ में भी नजर आ रहा है। नाउ अब फाइंड आउट करना है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस फाइंड आउट करने के दो तरीके हैं, एरिया निकालना होता है बेसिकली हमें, क्योंकि ग्राफिकली क्वेश्चन में स्पीड टाइम ग्राफ में जो एरिया होता है वो इक्वल्स टू डिस्टेंस आता है। आपके पास दो तरीके हैं, या तो ये रेक्टेंगल का एरिया निकालो और ट्राइंगल का एरिया निकालो और दोनों को ऐड कर दो, ये भी ठीक है, और दूसरा तरीका ये है कि आप दोनों का कंबाइंड एरिया निकालो। ये डॉटेड लाइन में 2 मिनट रिमूव कर रहा हूं, तो अब ये शेप जो बन रही है ये ट्रेपीजियम है, ये 4 साइडेड फिगर आपको नजर आ रही है। एक साइड आपके पास ये है इधर ओ से ए तक, एक साइड है नीचे ओ से सी तक, ये साइड है बी सी और ऊपर है ए बी। तो ये 4 साइडेड में दो साइड्स आपस में क्या है, दो साइड्स आपस में पैरेलल हैं। कौन कौन सी, एक ऊपर वाली लाइन ए बी और एक नीचे वाली लाइन ओ सी, दीज आर पैरेलल लाइंस, और बाकी दो पैरेलल नहीं है, यानी ये वाली लाइन ओ ए और ये बी सी पैरेलल नहीं है। तो क्या फॉर्मूला होता है जी ट्रेपीजियम का एरिया फाइंड आउट करने के लिए, इट्स अ ट्रेपीजियम। सो एरिया फाइंड आउट करने का तरीका होगा, पहले मैं नाम लिख देता हूं ट्रेपीजियम का, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का नाम है ओ ए बी सी, चारों कॉर्नर्स के नाम बोल दिए। ओ किधर है आपके पास, ये नजर आ रहा है, ए ये है, बी ये है और सी ये है। अब एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है ट्रेपीजियम में, हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन में भी पढ़ा था, सम ऑफ पैरेलल साइड्स। एक साइड ऊपर है ए बी और नीचे वाली साइड का नाम है ओ सी। आप देख सकते हैं ऊपर वाली साइड है ए बी और नीचे वाली जो हाईलाइट की हुई है ओ सी, डिवाइडेड बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, या हाइट भी कह सकते हैं, और हाइट कितनी आ रही है ओ से लेकर ए तक, ये वर्टिकल हाइट जो आपको नजर आ रही है, ठीक है, वो कितनी है आपके पास 40, कितनी है 40। वर्टिकल हाइट कह लें या डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस कह लें, दोनों पैरेलल लाइंस के दरमियान वाला फासला, यानी इस लाइन के दरमियान और इस लाइन के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना है 40, आपको यहां पे नजर आ रहा है। अब इसे सॉल्व कर लें, ए बी कितना है, वापस जाना पड़ेगा, ए बी कितना होगा, जितना ये नीचे है 5 था ना बेसिकली, जब हमने यहां पे यूं बनाया था तो ये लाइन मैंने बनाई थी ये, तो नीचे 5 है तो ऊपर भी ए बी 5 होगा, क्योंकि ये रेक्टेंगल बन रही है, आमने सामने वाली साइड सेम होगी, तो ए बी 5 है और नीचे ओ सी टोटल 15 है, डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 40, तो 5 प्लस 15 करें 20 आएगा, 20 ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय 40, 20 को 2 से डिवाइड करेंगे 10 आएगा, और 10 मल्टीप्लाई बाय 40 आपके पास आ जाएगा 400। ये क्या निकाला है हमने डिस्टेंस, तो डिस्टेंस इज 400, तो दोनों आंसर आपके सामने आ चुके हैं। सो एक चीज हमने पहले क्या निकाली है, डेक्लेरेशन, या उसको एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं। सो नेगेटिव एक्सेलरेशन कितना निकला हमारा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, साथ माइनस लगा रहा हूं क्योंकि नेगेटिव एक्सेलरेशन है, एंड डिस्टेंस इज कितना निकला, अभी आपके सामने ऊपर लिखा हुआ है 400 मीटर, सो दिस इज द रिक्वायर्ड डिस्टेंस। सो एक्सेलरेशन -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड डिस्टेंस इज 400 मीटर। नॉर्मली अच्छा ये माइनस में ना भी लगाऊं ना तो अब भी मीनिंग क्लियर है। कैसे पता लगा, ये जो वर्ड है ना डेक्लेरेशन, ये हमें बता रहा है कि ए की वैल्यू क्या है -2, हालांकि मैंने लिखा 2 है, लेकिन बहरहाल आप आसानी के लिए लिख सकते हैं कि जो आपने आंसर निकाला वही लिख लें माइनस में, ठीक हो गया। सो एक्सेलरेशन हमारा -2 है और डिस्टेंस कितना निकला 400 मीटर्स।
2.6 न्यूमेरिकल है। अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। उसने क्वेश्चन में स्पीड का वर्ड बोला हुआ है, तो मैं स्पीड का ही वर्ड बोलूंगा, तो इनिशियल स्पीड जीरो है। कैसे पता लगा? क्योंकि उसने कहा अ बॉडी जो है वो मूव करना शुरू होती है रेस्ट से, तो इनिशियल स्पीड कितनी होगी? जीरो। ये मैंने लिख दिया। आगे देखते हैं। विद एक्सेलरेशन ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी उसने हमें एक्सेलरेशन भी बता दिया कि कितने एक्सेलरेशन से वो मूव कर रही है। तो एक्सेलरेशन 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कहते हैं फाइंड इट्स स्पीड इन किलोमीटर पर आवर, यानी आपने फाइनल स्पीड निकालनी है और फिर उसे कन्वर्ट भी करना है किलोमीटर पर आवर में। तो वो देख लेते हैं कैसे कन्वर्ट करेंगे, पहले सॉल्व तो कर लें। तो फाइनल स्पीड आपने निकालनी है। व्हेन इट मूव थ्रू 100 मीटर, यानी उसने हमें डिस्टेंस भी बता दी है। डिस्टेंस कितना उसने बताया? 100 मीटर्स। अच्छा, इस क्वेश्चन के अंदर उसने हमें टाइम नहीं बताया। मतलब ना तो मैं फर्स्ट इक्वेशन यूज कर सकता हूं और ना मैं सेकेंड इक्वेशन यूज कर सकता हूं, क्योंकि दोनों में टाइम लाजमी आता है। इस तरह आप डायरेक्टली सोच सकते हैं कि कौन सी इक्वेशन लग सकती है, ज्यादा टाइम भी नहीं वेस्ट होगा। तो थर्ड इक्वेशन, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर, इसमें टाइम नहीं आ रहा। उसने ना टाइम पूछा था ना उसने बताया। अगर आप कोई और इक्वेशन यूज करेंगे तो आपको पहले टाइम निकालना पड़ेगा, फिर आप इक्वेशन यूज कर पाएंगे। ठीक है, तो हमने डायरेक्टली ऐसे कर लिया, टाइम ना उसने पूछा ना बताया, जरूरत ही नहीं है। सो थर्ड इक्वेशन, टू ए की वैल्यू है 0.5 और डिस्टेंस उसने कहा है 100। फाइनल वेलोसिटी हमने फाइंड आउट करनी है, फाइनल स्पीड, और माइनस इनिशियली कितनी है? जीरो। तो आप जब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, टू को 0.5 से करेंगे, वन आ जाएगा, और वन इंटू हंड्रेड हंड्रेड ही होता है। यानी आपके पास फाइनल वेलोसिटी का जो स्क्वायर है ना वो 100 आ रहा है। आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, तो वी एफ किसके इक्वल आएगा? जब 100 का स्क्वायर रूट लेंगे वो 10 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये चीज बनेगी 10 मीटर पर सेकेंड। मैंने क्या किया? मैंने स्क्वायर रूट लिया। लेकिन आंसर ये नहीं है। उसने कहा इसको कन्वर्ट करें इन किलोमीटर पर आवर। तो अब कन्वर्ट करते हैं। मैंने आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाने का तरीका बताया था कि 1000 से मल्टीप्लाई और 3600 से डिवाइड। अब उसके उलट होने जा रहे हैं। अब मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है, तो अब 3600 से हम क्या करेंगे? डिवाइड, सॉरी मल्टीप्लाई, और 1000 से क्या करेंगे? डिवाइड। तो अब आपका रिजल्ट आ जाएगा किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, तो यहां पे ये दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे और ये 10 और 10 भी कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास ये चीज बनेगी 36 किलोमीटर पर आवर। और अगर आपको याद हो तो फर्स्ट न्यूमेरिकल में 36 ही वैल्यू थी और हमने उसे कन्वर्ट किया था, तो वो बना था 10 मीटर पर सेकेंड। अब मैंने 10 मीटर पर सेकेंड को रिवर्स स्टेप्स यूज करते हुए क्या बना लिया? 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक हो गया, तो इसको जरा हम बॉक्स में क्लोज कर देते हैं ताकि हमारा आंसर हाईलाइट हो जाए। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपने किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना हो तो 1000 से मल्टीप्लाई होता है और 3600 से डिवाइड। और अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है तो 3600 से मल्टीप्लाई और 1000 से डिवाइड। और वैसे भी आप देखें, आपने मीटर से किलोमीटर में जाना है, छोटे यूनिट से बड़े में, तो रूल ये होता है कि जब भी छोटे यूनिट से बड़े में जाएंगे तो क्या किया जाता है? छोटे से बड़े में जाएंगे तो डिवाइड किया जाता है। तो एक किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो किलोमीटर से मीटर में जाना है तो 1000 से मल्टीप्लाई, और मीटर से किलोमीटर में जाना है तो 1000 से डिवाइड। इस वजह से डिवाइड किया था। सो एंड पे हम रिजल्ट लिख देते हैं कि सो फाइनल स्पीड, क्वेश्चन के अंदर उसने वर्ड यूज किया था जी स्पीड का, मैं भी वही लिख देता हूं। सो फाइनल स्पीड इज 36 किलोमीटर पर आवर। दिस इज द आंसर ऑफ न्यूमेरिकल 2.6। 2.7 न्यूमेरिकल को भी मैं ग्राफ की मदद से ही सॉल्व करूंगा, क्योंकि यहां में भी एक से ज्यादा मरतबा टाइम इंटरवल गिवन है। सबसे पहले जो उसने हमें बोला है ना, उसने कहा ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली एंड अटेन्स द वेलोसिटी ऑफ, कितनी बोली? 48 किलोमीटर पर आवर। यहां ये पर आवर है, ओके, इन 2 मिनट्स। ठीक है, 2 मिनट के अंदर उसकी वेलोसिटी जीरो से बढ़ के 48 हो जाती है। ठीक है, जीरो से बढ़ के 48 हो जाती है। यानी शुरू वाला जो डाटा है ना, पहले चले मैं वो लिखता हूं। सबसे पहले उसने ट्रेन ने स्टार्ट किया था रेस्ट से, मतलब उसकी स्टार्टिंग वेलोसिटी, यहां मैं लिख देता हूं वेलोसिटी कितनी है, उसको V1 कह दे, वो है जीरो। फिर कहता है
अटेन्स द वेलोसिटी, जो दूसरी वेलोसिटी v2 बता रहा है ना, वो कितनी है 48 किलोमीटर पर आवर। इसे कन्वर्ट करें, कैसे कन्वर्ट करना है, 48 है, किलोमीटर है तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दें, मीटर में आ गया। और अब नीचे आवर है, उसको सेकंड्स में लेके जाना है, तो एक घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं, 3600 सेकंड्स। ठीक है, 60 मल्टीप्लाई बाय 60। तो जब आप इस हिस्से को सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या चीज आनी है, ऊपर ये दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो 480 को 36 से डिवाइड कर दें, सो दिस विल बी 13.3333 चलता जाएगा मीटर पर सेकंड। ये मैंने सेकंड वेलोसिटी निकाल ली। फिर कहता है इट ट्रेवल्स एट दिस स्पीड फॉर द 5 मिनट्स, अगले 5 मिनट तक उसकी वेलोसिटी यही रहनी है। ठीक है, फिर कहता है फाइनली इट मूव विद द यूनिफॉर्म रिटार्डेशन एंड स्टॉप आफ्टर 3 मिनट, के अगले 3 मिनट के बाद उसने फिर रुक जाना है। यानी तो तीसरा है वेलोसिटी, तीसरी वेलोसिटी है वो फिर जीरो है। अब इन्हीं के अकॉर्डिंग मैं टाइम भी लिखता हूं। सबसे पहले इंटरवल का टाइम क्या है, सबसे पहले वेलोसिटी जो जीरो से बढ़ के कहां तक पहुंची, 48 तक पहुंची, उस दौरान का जो टाइम है वो t1 है। वो कितना टाइम है जी, 2 मिनट्स। 2 मिनट्स का मतलब क्या होगा, 2 इंटू 60, दिस विल बी 120 सेकेंड्स। उसके बाद जो अगला हिस्सा है, उसने कहा था 48 किलोमीटर पर आवर जो है वहां पे वेलोसिटी कितनी रहती है, सॉरी कितनी देर तक कितनी वेलोसिटी रहती है, 5 मिनट्स। 5 मिनट्स का मतलब है 5 इंटू 60 अगर आप करेंगे तो ये आ जाएगा 300 सेकेंड्स। और फिर आपको तीसरा जो इंटरवल उसने बताया है, फिर वो कहता है कि अब उसकी वेलोसिटी 48 से कम होकर फिर जीरो की तरफ उसने आना है अगले 3 मिनट में। और 3 मिनट का मतलब क्या होगा, 3 इंटू 60, दिस विल बी 180 सेकेंड्स। और ये टोटल टाइम कितना बनता है, अगर आप इन्हें ऐड करें, 2 मिनट्स, 3 मिनट्स और बीच में 5 मिनट्स हैं, 2 + 5 7 और 3 10 मिनट्स का टोटल ये ड्यूरेशन बनता है। ठीक है, तो हम अब बनाते हैं ग्राफ। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, हम बनाते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। यहां मैं लिख देता हूं वेलोसिटी इन मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी इन मीटर पर सेकंड, और यहां पे एक्स एक्सिस पे हम ले लेंगे टाइम इन सेकंड। सबसे पहले वेलोसिटी थी जीरो, और जीरो से बढ़ के होनी है 48 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कितनी देर में, 2 मिनट्स में। तो जीरो से बढ़ के वेलोसिटी 48 होनी है। लेट से ये पहली लाइन मैंने बनाई, ठीक है, हम यहां पे पहुंच गए। वेलोसिटी कितनी है, यहां पे लिख देता हूं वाई एक्सिस पे 48 है, जिसको मैंने कन्वर्ट किया था, वो बनती है 13.33। ठीक है, अब लेट से आपके पास ये 5 है, ये आपके पास 10 है, सॉरी 13 बनाना, लेट से ये 5 है, ये 10 है और ये आपके पास 15 है। ठीक है, तो बीच में आपका 13.33 भी कवर हो जाएगा। ये 5 है, 10 है और ये क्या है, 15 है, लेट से। तो अच्छा, अब कितनी देर में ऐसा हुआ उसको हम एक्स एक्सिस पे यहां पे देख लेते हैं। 2 मिनट के अंदर उसने बोला, यानी यहां पे मैं मेंशन कर देता हूं 120 सेकेंड्स। अब आगे क्या कहते हैं, फिर कहता है इट ट्रेवल्स एट दिस स्पीड, लेट से ये जीरो से कहानी शुरू होती है और इस पॉइंट को मैं ए कह लेता हूं। अब कहता है इसी स्पीड पे उसने 5 मिनट रहना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने बोला इट ट्रेवल्स एट दिस स्पीड फॉर द 5 मिनट्स, यानी अब उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होनी। जो पहली लाइन ओ ए आपको नजर आई है, लाइन ऊपर से नीचे से ऊपर क्यों गई है, क्योंकि उसने कहा था यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये उसने लिखा हुआ है एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होती है, इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस मतलब ऊपर को जाती है। नेक्स्ट, अब उसकी वेलोसिटी इतनी ही रहनी है, तो अब उसका लेवल हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। तो वेलोसिटी चेंज ना हो तो हमने इस तरह का ग्राफ पढ़ा था, हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। लेट से यहां तक 5 मिनट पूरे हो गए, इस पॉइंट को बी कह लेता हूं, और 5 मिनट का मतलब ये हो जाएगा 300 सेकेंड। ये ए से लेकर कहां तक की बात हो रही है, बी तक। इसी तरह नीचे आ जाते हैं, नीचे अब देखते हैं कितना टाइम गुजर चुका है। 5 मिनट और गुजरे, पहले 2 मिनट गुजरे थे, 120 सेकेंड था, 5 और गुजरे, मिलके हो गए 7 मिनट्स। तो 7 मिनट्स का मतलब होगा 420 सेकेंड, 7 इंटू 60। या दूसरा तरीका यह है कि ये 300 ऊपर लिखा हुआ है, उसमें प्रीवियस 120 ऐड कर दें, 420 आ जाएगा। फिर क्या कहता है, एंड पे कहता है फाइनली इट मूव विद द यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। अब बी से जो लाइन है वो नीचे की तरफ आएगी, ऊपर नहीं जानी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं है, नेगेटिव एक्सेलरेशन है। तो कितनी देर में अब उसने रुकना है, 3 मिनट में। तो अगले 3 मिनट में उसने रुकना है, मतलब अब जो लाइन है ऊपर से किधर को आएगी, नीचे की तरफ। तो यू लाइन मैंने नीचे की तरफ बना दी। अब हम यहां पे पहुंच गए, इस पॉइंट को सी कह लें, अगले 3 मिनट है।
तो 7 मिनट्स गुजर चुके हैं, 3 और होंगे, यहाँ पे 10 मिनट्स हो जाएंगे, तो 10 को 60 से करेंगे तो ये आ जाएगा 600 सेकेंड्स। तो ये आपका बनता है ग्राफ। इसमें अगर आप कैलिब्रेशन करना चाहें नीचे, तो ये 1 मिनट हो गया, 2, इसी तरह 3, 4, 5, 6 और ये 7, इसी तरह 8, 9 और ये लास्ट पे क्या हो गया 10। ये आपका बना ग्राफ। इसमें आपको वाज़ेह नजर भी आ रहा है। सबसे पहले ये एक ट्राइंगल है, जो एक छोटी ट्राइंगल है क्योंकि सिर्फ 2 मिनट में ये बनी है। आखिरी ट्राइंगल बड़ी है, ये 3 मिनट का इंटरवल है, और दरमियान में एक रेक्टेंगल सबसे बड़ी है, ये 5 मिनट का इंटरवल है। तो ग्राफ की शेप देखने से भी लगनी चाहिए कि वाकई ही ऐसा है। अब करना क्या था, क्वेश्चन में उसने एंड पे बोला था फाइंड द टोटल डिस्टेंस। हमने फाइंड आउट करना है जी डिस्टेंस, तो मैंने टू फाइंड में लिख देता हूं डिस्टेंस। इस हेडिंग में टू फाइंड में क्या लिख दिया मैंने, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। अब डिस्टेंस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, सिंपल सी बात है, ये तो जो शेप आपको नजर आ रही है ट्रेपीजियम है, तो ट्रेपीजियम का एरिया निकाल लेते हैं। हम लिखेंगे यहां पे एज वी नो डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया ऑफ द ग्राफ। अब आपकी मर्जी है, चाहे तो इन तीनों का अलग अलग एरिया निकालो, दोनों ट्राइंगल्स का और रेक्टेंगल का, या इकट्ठा एरिया निकालने पूरी शेप का। और पूरी शेप का नाम क्या है, ओ ए बी सी। अगर ये दरमियान वाली जो डॉटेड लाइंस है, मैं 2 मिनट के लिए अगर मैं रिमूव करूं, तो फिर वही बात है, ये आपको जो शेप नजर आ रही है, इट्स अ ट्रेपीजियम, इट हैज 4 साइड्स। ठीक है, ये साइड है ओ ए, ऊपर वाली साइड है ए बी, ये साइड है बी सी, ठीक है, और एक नीचे वाली साइड है ओ सी। ठीक है, और ये ट्रेपीजियम है क्योंकि इसके 2 साइड्स पैरेलल हैं, एक ये ऊपर वाली साइड है और एक ये नीचे वाली साइड है। ठीक है, और बाकी 2 पैरेलल नहीं है। तो क्या फॉर्मूला होता है जी, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ऊपर वाली साइड है ए बी, नीचे वाली ओ सी, डिवाइडेड बाय 2, और मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। और डिस्टेंस कितना है पैरेलल लाइंस के दरमियान, वो यही है, ये जो मैंने यू वर्टिकल लाइन बनाई थी, दिस इज अ डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। ठीक है, और वो कितना है, वो वही 13.33 ही है जो साइड पे लिखा हुआ है, या हाइट कह लें, वो कितनी है 13.33। दिस इज द डिस्टेंस, क्योंकि यहां पे ओ से लेकर इस पॉइंट तक 13.33 है, ये डॉटेड लाइन की हाइट भी क्या होगी 13.33, क्योंकि ये आमने सामने आ रही है ना। अगर ये दरमियान वाली रेड लाइन मैं 2 मिनट के लिए रिमूव करूं, तो ये भी एक रेक्टेंगल बन रही है, तो आमने सामने वाली साइड सेम है। इधर वाली साइड कितनी है आपके पास 13.33, तो ये डॉटेड भी क्या होगी 13.33। ठीक है, वापिस बना देते हैं जी। अब करते हैं आगे काम, ऊपर ए बी कितना था 300, नीचे ओ सी कितना है 600, ओवर टू मल्टीप्लाई बाय 13.33। तो 600 प्लस 300, दिस विल बी इक्वल टू 900 ओवर टू इनटू 13.33। अब 900 को आप जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 450 मल्टीप्लाई बाय 13.33। अब यहां पे आपने कैलकुलेटर यूज करना है। आपने 450 को जो मल्टीप्लाई करना है ना, वो 13.3333 काफी दफा लिखना है, क्योंकि स्टार्टिंग में जो कैलकुलेटर में वैल्यू आई थी ना, हमने कन्वर्ट किया था ये 48 किलोमीटर पर आवर को, तो ये वैल्यू 13.33 रिपीटेड पैटर्न में था। तो आप 13 पॉइंट के बाद 33 ज्यादा दफा लिखेंगे तो आपका अप्रोक्सीमेटली आंसर आ जाएगा 6000, बल्कि कैलकुलेटर आपको देगा 6000 मीटर। लेकिन अगर आप जस्ट 13.33 एक या 2 दफा लिखेंगे तो फिर 5999 पॉइंट कुछ आएगा, राउंड ऑफ करके वो भी यही बनना है। लेकिन बहरहाल अगर आप डेसिमल के बाद ज्यादा दफा 3 लिख दें तो आपका कैलकुलेटर के ऊपर ही आपको नजर आ जाएगा 6000। तो आप कैलकुलेटर के ऊपर 13 पॉइंट के बाद कोई 3 को 7-8 टाइम्स लिखें और फिर उसको 450 से मल्टीप्लाई कर दें। सो एंड पे मैं रिजल्ट लिखता हूं, सो रिक्वायर्ड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार, कार है ये ट्रेन है, उसने बोला था ट्रेन। सो हम लिखेंगे सो डिस्टेंस विल बी, या सो डिस्टेंस इज 6000 मीटर। दिस इज द आंसर ऑफ न्यूमेरिकल 2.7। 2.8 में दोबारा वही केस है, अ बॉल इज हिट वर्टिकली अपवर्ड्स। एक बॉल को हमने ऊपर की तरफ फेंका है, तो मैंने कहा था जब भी अपवर्ड थ्रो करेंगे तो क्या होगा, बेसिकली उसकी ऊपर जाके फाइनली वेलोसिटी कितनी होनी है, 0 होनी है। तो यहां मैं लिख देता हूं फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी वो हो जाएगी 0, क्योंकि उसने ऊपर जाके एक लम्हे के लिए रुकना होता है। और अपवर्ड मोशन में जी की वैल्यू क्या इस्तेमाल होगी, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बिकॉज नेगेटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो यहां हम लिख देते हैं वैल्यू ऑफ जी। उसके अलावा उसने क्या बताया, कहते हैं अ बॉल हिट वर्टिकली अपवर्ड्स एंड रिटर्न्स टू द ग्राउंड 6 सेकेंड लेटर।
यानी टाइम टू रिटर्न बताया उसने, ये बॉल के ऊपर जाने का टाइम नहीं बताया उसने। उसने कहा कि एक बॉल को हमने फेंका ऊपर को, बॉल को हमने ऊपर की तरफ फेंका और वो 6 सेकेंड्स के बाद नीचे आ गई, तो ये टोटल टाइम है। मैं टी के साथ ओ लिख देता हूं। ये 6 सेकेंड में बॉल ऊपर गई भी है, वापस भी आई है, तो बॉल सिर्फ ऊपर जाने में उसे कितना टाइम लगा होगा, इससे हाफ, क्योंकि जितना टाइम ऊपर लगना था उतना ही नीचे लगना था, तो 3 और 3 बनता है ना, तो 3 सेकेंड्स होगा जो टाइम आपने कैलकुलेशन में यूज करना है। बहुत से बच्चे ये 6 यूज कर लेंगे, आपका सारी कैलकुलेशन गलत हो जाएगी। उसकी वजह क्या है कि हमने नंबर 1 क्या फाइंड आउट करनी है, उसने कहा मैक्सिमम हाइट रीच बाय द बॉल। अब हाइट नीचे से ऊपर ही होगी ना कि नीचे से ऊपर और दोबारा ऊपर से नीचे। तो नीचे से ऊपर का मतलब यह है कि लेट से यहां पे बॉल थी, आपने नीचे से ऊपर उसे फेंका, तो आपने ये हाइट निकालनी है। लेकिन उसने जो टाइम बताया वो बॉल नीचे से ऊपर भी गई है और वापस भी आई है, टाइम उसने 6 बताया, तो हम 6 को हाफ कर देंगे, जो कि सिर्फ टाइम टेकिंग अपवर्ड आएगा। ठीक है, वो मैं यूज करूंगा, यानी वन साइडेड टाइम भी आप कह सकते हैं। सो हाइट हमें फाइंड आउट करनी है, और दूसरी चीज आपने फाइंड आउट करनी है इनिशियल वेलोसिटी, के बताएं आपने बॉल को कितनी वेलोसिटी से फेंका है। ठीक है, तो वी हैव टू फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी। तो सबसे पहले तो खैर मेरा काम है टाइम को रिड्यूस करना, हाफ करना, क्योंकि 6 यूज नहीं होना। यहां मैं वही लाइन लिखूंगा कि क्या मैंने लिखी थी, टाइम टेकन अपवर्ड्स इज इक्वल टू टाइम टेकन डाउनवर्ड्स। टाइम टेकन बाय द बॉल अपवर्ड्स मस्ट बी इक्वल टू टाइम टेकन डाउनवर्ड्स। ये एक ही सेंटेंस है सारा, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर दोनों टाइम सेम है, सो हमें एक साइड का टाइम चाहिए, तो मैं लिख देता हूं टाइम टेकन अपवर्ड्स, टाइम टेकन। अगर आपने अपवर्ड सिर्फ फाइंड आउट करना है, लेट से वो टाइम को टी कह लेता हूं, तो उसका तरीका होगा टोटल टाइम को हाफ कर दो। तो आप 6 को हाफ कर दें तो आपके पास ये टाइम निकल आएगा 3 सेकेंड्स। कितना आ जाएगा? 3 सेकेंड्स। सिंपल। अब आप कैलकुलेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब आप सोचते हैं हम कि हाइट कैसे फाइंड आउट करें और इनिशियल वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करें। लेट्स से आप कहते हैं सर मैंने पहले हाइट निकालनी है, तो देखें जी हाइट के लिए मेरे पास दो ऑप्शन है, या सेकंड इक्वेशन है या थर्ड इक्वेशन है, दोनों में हाइट आती है। लेकिन मजे की बात है दोनों में वी आई भी आता है, इनिशियल वेलोसिटी का जिक्र भी आता है दोनों में, यानी दोनों में एच भी आएगा वी आई भी आएगा, सेकंड में भी और थर्ड में भी। तो दोनों अननोन है, ना मुझे एच पता है ना वी आई पता है, एक अननोन होगा तो मैं इक्वेशन यूज कर सकूंगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि मैं सेकंड और थर्ड इक्वेशन लगा ही नहीं सकता, मतलब मैं हाइट पहले फाइंड आउट ही नहीं कर सकता। तो पहले मैं क्या फाइंड आउट करूंगा? इनिशियल वेलोसिटी। और अब ऑब्वियसली मैं कौन सी इक्वेशन यूज करूंगा? फर्स्ट। तो हम सबसे पहले यूज करेंगे फर्स्ट इक्वेशन। वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी। ये जी वाली कैटेगरी की इक्वेशन है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वाली। तो वी एफ कितना था जी? 0। वी आई मुझे निकालना है, और प्लस जी की वैल्यू -10 है, और टाइम अभी हमने निकाला 3। 10 इंटू 3 क्या बनेगा? 30, जो कि है माइनस, और वो दूसरी तरफ जाके हो जाएगा प्लस। सो इसका मतलब यह हुआ कि आपकी इनिशियल वेलोसिटी निकल आई 30 मीटर पर सेकेंड। अब चूंकि इनिशियल वेलोसिटी आ चुकी है, अब आपकी मर्जी है, चाहे आप सेकंड इक्वेशन यूज करें चाहे थर्ड यूज करें, आपके पास इजीली हाइट निकल आएगी। चले मैं सेकंड यूज कर लेता हूं। एच इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वेयर। सो वी आई कितना मैंने निकाला? 30। टाइम कितना है? 3 प्लस 1/2 जी की वैल्यू -10 और टाइम 3 का स्क्वेयर। 30 इंटू 3 90। आगे प्लस माइनस क्या हो जाएगा? -10 को 2 पे डिवाइड करेंगे 5, और 3 का स्क्वायर 9। सो 90 माइनस 9 इंटू 5, दिस विल बी इक्वल टू 45। तो इसका मतलब ये हुआ आपके पास जो हाइट निकल रही है दैट इज इक्वल टू 45 मीटर। ये आपका सेकंड आंसर आ चुका है। फर्स्ट आंसर क्या था हमारा? इनिशियल स्पीड, इनिशियल वेलोसिटी। क्वेश्चन में जो वर्ड बोला वही बोलूंगा, इनिशियल वेलोसिटी। और दूसरा आंसर क्या है हमारा? हाइट। तो यहां पे हम रिजल्ट लिख देते हैं। So height is 45 मीटर,
एंड इनिशियल वेलोसिटी क्या निकली 30 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द आंसर ऑफ दिस न्यूमेरिकल। तो आई होप सो आपको ये बिल्कुल क्लियर होगा। नेक्स्ट वन इज न्यूमेरिकल 2.9। कहते हैं ये बहुत ध्यान से समझिएगा, थोड़ा लेंथी भी है, टेक्निकल भी है, कॉन्सेप्चुअल है। व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड, यानी ट्रेन जो है उसकी ब्रेक्स लगी हैं, और आप जानते हैं जो ट्रेन होती है उसको काफी टाइम लगता है रुकने में, ब्रेक लगते हुए भी काफी फासला कवर कर लेती है वो। कहते हैं व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड द स्पीड ऑफ द ट्रेन डिक्रीजेस फ्रॉम, पहले उसने क्या बोला 96 किलोमीटर पर आवर टू 48 किलोमीटर पर आवर। यानी पहले तो ये डाटा मैं इतना हिस्सा लिखता हूं ना, सबसे पहले तो पहले इनिशियल स्पीड में लिखता हूं, इनिशियल स्पीड वो उसने हमें बताई है 96 किलोमीटर पर आवर। इसे कन्वर्ट करें, किलोमीटर पर आवर से जाना है 1000 से मल्टीप्लाई कर दें और आप इसको 3600 से डिवाइड कर दें। तो जब आप ये काम करेंगे तो आपके कैलकुलेटर में आंसर आएगा 26.6666, काफी मर्तबा आएगा। 26.66 रिपीटेड है तो मैं राउंड ऑफ करके एक 6 को 7 कर दूंगा, क्योंकि आगे 6 चलता जा रहा है। ये मैं सिर्फ राउंड ऑफ करना यहां लिखने की हद तक कर रहा हूं। कैलकुलेशन में मुझे डेसिमल के बाद 6 ज्यादा मर्तबा लिखना है ताकि मेरा आंसर सही निकले। इसी तरह फाइनल स्पीड कम हुई है, 96 से कम होके हुई है 48, उसने क्वेश्चन में बताई है, उसको वीएफ कह देता हूं। 48 किलोमीटर पर आवर है, इसको हमने पहले भी एक न्यूमेरिकल में कन्वर्ट किया था। 48 को 1000 से मल्टीप्लाई करें और 3600 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा मीटर पर सेकंड में, और ये बनेगा आपके पास 13.3333 चलता जाएगा इन मीटर पर सेकंड। ये आपके पास आ गई फाइनल स्पीड, इनिशियल भी आ गई, फाइनल स्पीड भी आ गई, और इस दौरान जो डिस्टेंस कवर हुआ है वो कितना कवर हुआ है 800 मीटर उसने हमें बोला है। इस दौरान जो डिस्टेंस कवर हुआ है वो 800 मीटर हुआ है। तो डिस्टेंस भी लिख देते हैं, यहां लिख देता हूं, डिस्टेंस इज इक्वल टू 800 मीटर्स। अच्छा अभी ट्रेन रुकी नहीं है, मजे की बात है, क्योंकि अगर रुकी होती तो फिर फाइनल स्पीड ये 48 थोड़ा वो बोलता, वो तो जीरो हो जानी थी। यानी अब सिर्फ ट्रेन की ब्रेक लगने के दौरान की कहानी बता रहे हैं कि उस दौरान कहता है उसने जो डिस्टेंस कवर किया ना वो 800 मीटर कवर किया। और आगे कहता है हाउ मच फर्दर विल बी द ट्रेन विल मूव, यानी मजीद ट्रेन कितना फासला कवर करेगी। और कहता है अज्यूमिंग द रिटार्डेशन इज कांस्टेंट, यानी एक्सेलरेशन सेम है, एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा। मतलब आपने 800 मीटर के बाद मजीद कितना डिस्टेंस है वो फाइंड आउट करना है। तो यहां पे मैं वर्ड यूज कर लेता हूं फर्दर डिस्टेंस। क्या फाइंड आउट करना है? फर्दर डिस्टेंस। अब फर्दर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? पहले वाले डिस्टेंस को S1 कह लें तो फर्दर को S2 कह लेता हूं। मैं काम करता हूं, मैं सबसे पहले जो 96 किलोमीटर पर आवर से कहानी शुरू होकर 48 किलोमीटर पर आवर तक की वो बात कर रहा है, इस दौरान मैं एक्सेलरेशन निकालता हूं। फिर मैं वही एक्सेलरेशन इसके बाद की कैटेगरी के लिए इस्तेमाल करूंगा, यानी फर्दर डिस्टेंस के लिए। तो सबसे पहले मैं जो गिवन डाटा है ना उसी में से एक्सेलरेशन निकालता हूं। तो एज वी नो एक्सेलरेशन के लिए मैं यूज करूंगा थर्ड इक्वेशन। अभी मैं बताता हूं थर्ड क्यों यूज की है मैंने। उसकी रीजन है कि ना मैं फर्स्ट यूज कर सकता हूं ना सेकंड, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर उसने टाइम का जिक्र नहीं किया, किसी चीज का भी टाइम नहीं बताया कितनी देर में ऐसा हुआ। ठीक है, तो इसका मतलब यह हुआ कि ना फर्स्ट लगनी है ना सेकंड लगनी है, उनमें टाइम आता है तो थर्ड लगनी है। सो सबसे पहले 2a, S1 की वैल्यू कितनी है 800, फाइनल वेलोसिटी है 13.33, इसका स्क्वायर, और इनिशियल वेलोसिटी है 26.66 रिपीट हो रहा है, इसका भी स्क्वायर। अब ये स्क्वायर्स भी बड़े ध्यान से आपने लेने हैं। आपने जब स्क्वायर लेना है तो आपने वही काम करना है कि कैलकुलेटर पे आपने ज्यादा मर्तबा ये वैल्यूज लिखनी है। अच्छा जहां तक लेफ्ट साइड की बात है वहां पे तो 2 इंटू 800 क्या हो जाएगा 1600 मल्टीप्लाई बाय ए, और यहां पे आते हैं 13 पॉइंट, आपने जब 33 काफी मर्तबा लिखना है फिर उसका आपने क्या ले लेना है स्क्वायर ले लेना है।
तो जब आप उसका स्क्वायर लेंगे तो आपके पास रिजल्ट क्या चीज आएगी, अकॉर्डिंग टू कैलकुलेटर मैं लिख देता हूं कि वो आपके पास जो रिजल्ट आनी है वो बनेगा 177.7777 चलता जा रहा है, तो मैं 78 लिख देता हूं, यानी डेसिमल के बाद 7 रिपीटेड है, और माइनस इसी तरह 26 पॉइंट आप 66 काफी मरतबा लिखें और फिर आप उसका स्क्वायर लें तो आपका रिजल्ट आना है 711.1111 रिपीट होता जा रहा है। अब राइट साइड पे इन दोनों को माइनस करें, फिर उसी तरह ही माइनस करें कि 177.77 आप काफी मरतबा लिखें और उसमें से माइनस कर दें 711.11 आप काफी मरतबा लिखें। तो जब आप ऐसा करेंगे तो -533.3333 रिपीट हो रहा है, और ए निकालना है तो 1600 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब उसी तरह कैलकुलेटर पे ये आप सारी वैल्यू लिखें 533.33 रिपीटेड फॉर्म में, तो उसको डिवाइड कर दें आप 1600 के साथ, तो आपका रिजल्ट आएगा 0.33 रिपीटेड फॉर्म में आएगा, यानी -0.33 एंड सो ऑन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मैंने एक्सेलेशन निकाला है, लेकिन ये उसने कहा नहीं है निकालने को। लेकिन मैंने क्यों निकाला है, क्योंकि उसने कहा है कि एक्सेलेशन बदल नहीं रहा, एक्सेलेशन कांस्टेंट है, डेक्लेरेशन है नेगेटिव निकला एक्सेलेशन, ठीक है। तो यही एक्सेलेशन मैं अगली कैटेगरी में यूज करता हूं। अब मैं यहां पे हेडिंग बनाऊंगा नाउ फॉर फर्दर डिस्टेंस, नाउ फॉर फर्दर डिस्टेंस। अब असल कहानी शुरू होती है। बहुत से बच्चे यहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं, वजह क्योंकि वो उनको पता नहीं लगता कि इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी क्या लिखनी है। देखिए जी, डाटा वापस आते हैं। हमने कहानी शुरू की 96 से, कहानी एंड कहां की, 48 किलोमीटर पर आवर पे। अब इससे आगे की बात होनी है, तो अब कहानी शुरू होगी 48 किलोमीटर पर आवर से, यहां लिखता हूं। अब जो इनिशियल वेलोसिटी होगी उसको वी आई के ऊपर डैश लिख लेता हूं, वो 48 किलोमीटर पर आवर है। कितनी है, 48 किलोमीटर पर आवर। जिसको हमने कन्वर्ट किया हुआ है वो बनता है 13.33 मीटर पर सेकेंड। और अब आपकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होनी है, 0, यानी 48 किलोमीटर पर आवर के बाद उसने कहा मजीद कितना फासला कवर करेगी ट्रेन रुकने तक, तो रुकने तक कितना फासला कवर करेगी, मतलब रुकेगी एंड पे, मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी 0। और एक्सेलरेशन यही यूज होना है जो मैंने पहले निकाला है, -0.3333 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मैंने डाटा लिखा फॉर फर्दर डिस्टेंस, और अब दोबारा मैं थर्ड इक्वेशन यूज करूंगा फॉर फर्दर डिस्टेंस। सो नाउ अगेन यूजिंग थर्ड इक्वेशन 2as, अब s2 होगा इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। वी एफ कौन सा होगा, वी एफ डैश, और वी आई डैश ये जो मैंने ऊपर लिखे हैं अभी। बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर आपने क्वेश्चन के स्टार्ट में वी आई 96 लिखा हुआ था, अब आप वी आई 48 कह रहे हैं। भाई वो 96 जो था वो क्वेश्चन का डाटा था, 96 से 48 वाली कहानी। अब जो मैं लिख रहा हूं ये 48 के बाद वाली स्टोरी है, 48 से 0 तक की स्टोरी है, रुकने तक की, ट्रेन के रुकने तक। पुट करें वैल्यूज, 2 इंटू ए की वैल्यू है -0.33 रिपीटेड फॉर्म में, इंटू S2 इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी 0 और इनिशियल वेलोसिटी है 13.33 का स्क्वायर। ये स्क्वायर मैंने पहले भी लिया था 13.33 का, ये आया था 177.77। 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, तो -177.77 रिपीटेड फॉर्म में चल रहा है, तो एंड पे एक 8 लगा दें, और इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो -0 पॉइंट यहां पे 66 रिपीट होता जाएगा, तो एंड पे 7 लगा दें, ठीक है। तो अब आप दोनों तरफ से माइनस तो खैर कैंसिल कर दें। मुझे निकालना है S2, तो 177, सॉरी ये डेसिमल गलती से लगा हुआ है, 177 था, 177.77 रिपीटेड पैटर्न में है, और डिवाइडेड बाय 0.6666 भी रिपीटेड पैटर्न में, ठीक है। अब जब आप इनको डिवाइड करेंगे फिर आपने वही करना है, 177.77 काफी दफा डिवाइडेड बाय 0.6666 काफी दफा, तो आप डिवाइड करेंगे तो एग्जैक्टली आपका बुक वाला आंसर आ जाएगा 266.66 रिपीटेड फॉर्म में है इन मीटर्स। सो दिस इज द फर्दर डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन, ठीक है, ये आपका रिजल्ट होगा। ठीक हो गया, इसी को एंड पे रिजल्ट में लिख देते हैं। सो फर्दर डिस्टेंस, सो फर्दर डिस्टेंस विल बी, कितना निकला हमारा, 266.66 266.66 मीटर्स।
तो ये आपका क्वेश्चन था, ठीक है। यानी 96 से कहानी शुरू होकर 48 तक का उसने बताया, और फिर मैंने वहां से एक्सेलरेशन निकाला, और फिर उसके बाद वाली कैटेगरी के लिए मैंने वही एक्सेलरेशन पुट करके मैंने फर्दर डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया। सिंपल। लास्ट न्यूमेरिकल खैर अलहदा से नहीं आ सकता, ये 2.9 से ही रिलेटेड है। कहता है इन द अबव प्रॉब्लम, मतलब 2.9 का डाटा ही आपने यूज करना है। फाइंड द टाइम टेकन बाय द ट्रेन, टोटल टाइम निकालें टू स्टॉप यानी रुकने तक, आफ्टर द ब्रेक्स आर अप्लाइड। अब जरा प्रीवियस डाटा जो न्यूमेरिकल था हमारे पास, वो कहानी शुरू हुई थी 96 से, 48 तक उसने बताई, फिर 48 से अगली कहानी हमने कैलकुलेट की और एंड कर दिया जीरो पे। अब टोटल बात करें, अब जो इनिशियल वेलोसिटी होगी ना, वो कितनी होनी है? वो आपकी 96 किलोमीटर पर आवर जो उसने हमें बताया था, 96 किलोमीटर पर आवर, जिसको मैंने कन्वर्ट भी किया था, वो क्या बनी थी? 26.66 इन द रिपीटेड पैटर्न मीटर पर सेकेंड। और एंड कहां पे होनी है कहानी? फाइनल वेलोसिटी क्या होनी है? वो जीरो होनी है, ठीक है। उसने क्वेश्चन में स्पीड का वर्ड बोला था, मैं भी वही लिख देता हूं, इनिशियल स्पीड, इनिशियल स्पीड और फाइनल स्पीड। तो यहां पे मैंने फाइनल जीरो क्यों लिखी है, इनिशियल 96 वाली क्यों लिखी है? क्योंकि जो इनिशियल है वो स्टार्टिंग पे था, शुरू 96 से स्टार्ट हुआ था, और मिडिल स्टेज 48 उसने बताई थी ताकि हम आगे कैलकुलेशन कर सकें, और एंड हो गया फाइनल वेलोसिटी जीरो, यानी ब्रेक लग गई और ट्रेन रुक गई। उसने बोला ट्रेन टू स्टॉप, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी जीरो है, ठीक है। और ब्रेक कब लगी थी? स्टार्टिंग में 96 किलोमीटर पर आवर पे। एक्सेलरेशन वही यूज होना है, -0.33। उसकी वजह क्या है? उसने हमें प्रीवियस क्वेश्चन बताया हुआ है कि एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा, तो एक्सेलरेशन ये उसने बता दिया हमें। फाइंड आउट क्या करना है? फाइंड द टाइम टेकन, आपने टाइम कैलकुलेट करना है इस कैटेगरी का सारा, यानी ब्रेक लगने से लेकर एंड तक बताएं टाइम कितना होगा, ठीक है। अब पहली बात है, ये अलहदा से न्यूमेरिकल आपको नहीं आ सकता, क्योंकि अगर आएगा तो उसे डाटा बताना पड़ेगा, ठीक है, या 2.9 की स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी, ठीक है। सो बहरहाल, तो यहाँ 2.9 पहले हम सॉल्व करेंगे तो ये निकलेगा। तो खैर हम करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन यूज कर लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। यहां से टी निकल आएगा क्योंकि वी एफ और वी आई ऊपर मैंने लिखे हुए हैं, ए भी लिखा हुआ है। सिंपली फर्स्ट इक्वेशन यूज करें, देयर इज नो इशू। अगर आप सेकंड और थर्ड करेंगे तो वहां पे आना है डिस्टेंस। तो फिर डिस्टेंस के लिए आपको जो प्रीवियस न्यूमेरिकल के दो डिस्टेंस थे ना, एक था 800 और एक एंड पे हमने निकाला था 266.66, उनको ऐड करना पड़ेगा, तो 1066.66 आएगा, वो डिस्टेंस यूज होना टोटल। लेकिन उससे बेहतर आप आसान यूज करें, डिस्टेंस का जिक्र ही ना करें, आप फर्स्ट इक्वेशन यूज करें। फाइनल वेलोसिटी जीरो, इनिशियल कितनी थी? 26.66 चलता जा रहा है, एंड पे 7 लगा दें, प्लस -0.3333 चलता जा रहा है, मल्टीप्लाई बाय टी। अच्छा, ये नंबर पॉजिटिव है 26.66, मैं इधर ले आता हूं, -26.66 चलता जा रहा है, इज इक्वल टू -0.33 चलता जा रहा है, मल्टीप्लाई बाय टी। अब दोनों तरफ से माइनस को कैंसिल कर दें, मुझे टी चाहिए, तो 26 पॉइंट आपके पास क्या है? 66 रिपीटेड पैटर्न में है, और उसको डिवाइड कर दें अब आप 0.3333 से, ठीक है। तो जब आप अपना कैलकुलेटर ऑन करेंगे तो 26 के बाद 0.66 काफी मरतबा लिखेंगे, नीचे 0.3333 काफी मरतबा लिखेंगे, तो आपका रिजल्ट आएगा 80.0000, ऐसे चलता रहेगा। तो इसका मतलब है आपका रिजल्ट 80 सेकेंड्स है, पॉइंट के बाद जीरो लगाना लाजमी नहीं होता। तो ये जो मैंने रिजल्ट लिखना है, बेसिकली दिस इज द आंसर, दिस इज द टोटल टाइम, यानी ट्रेन को 80 सेकेंड, मतलब उसको तकरीबन 1 मिनट और ऊपर 20 सेकेंड मजीद लगेंगे रुकने में। टोटल टाइम जो से लगेगा, सॉरी मजीद नहीं, टोटल टाइम ट्रेन को लगा 1 मिनट और 20 सेकेंड 96 किलोमीटर पर आवर से रुकने तक। सो रिक्वायर्ड टाइम या टाइम विल बी, कितना निकलेगा टाइम? 80 सेकेंड्स। दिस इज द आंसर ऑफ लास्ट न्यूमेरिकल। तो आई होप सो आपको ये सारे बिल्कुल क्लियर होंगे। हमने बहुत डिटेल में सारे न्यूमेरिकल्स की बात की है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह अगले चैप्टर के न्यूमेरिकल पे बात करेंगे। अल्लाह हाफिज।